क्या आपको पता है कि टेलीप्राइम 4 तरह के वर्जन यहाँ पर सेल करता है और आपको कौन सा वर्जन यहाँ पर परचेज करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको चारों वर्जन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सा वर्जन यहाँ पर परचेज करना चाहिए और कौन सा वर्जन यहाँ पर सफिशिएंट है आपके बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेलीप्राइम के वर्जन्स की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया गया है वो नॉर्मल वर्जन है, जिसका इस्तेमाल आप अकाउंटिंग, बिलिंग्स, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक नॉर्मल बेसिक वर्जन है जिसे छोटी कंपनियां भी यहाँ पर इस्तेमाल करती हैं और कुछ बड़ी कंपनियां भी इसको यूज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल छोटी कंपनियों के लिए ही होता है। वही लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। उसी का बिल्कुल अपोजिट टेलीप्राइम का एक और वर्जन आता है जो कि टेलीप्राइम एडिट लॉग के नाम से आपने सुना होगा या फिर आप जानते होंगे। टेलीप्राइम एडिट लॉग का जो फीचर है, जो टेलीप्राइम का एडिट लॉग का जो वर्जन है, उसका इस्तेमाल कुछ कंपनीज को मैंडेटरी है, उनको ये करना ही पड़ता है। जैसे कोई सीए हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, या फिर कुछ ऐसी कंपनियां जो बिजनेस एक्ट के अंदर आती हैं, उसको इसे इस्तेमाल करना ही पड़ता है, उनके लिए मैंडेटरी है। तो अब दोनों में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि जो टेलीप्राइम का जो नॉर्मल बेसिक वर्जन है और टेलीप्राइम एडिट लॉग है, इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेसिक वर्जन की बात करें तो बेसिक वर्जन में टेलीप्राइम के अंदर आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं, या फिर आप परचेज, सेल, इन्वेंट्री, बिलिंग्स, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों का नॉर्मली आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। टेलीप्राइम एडिट लॉग में भी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है और वो फ़र्क होता है आपका ऑडिट ट्रायल का जो ट्रैकिंग होती है। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि जैसे आप टेलीप्राइम का बेसिक वर्जन इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड की है और उस ट्रांजेक्शन को अगर आप यहाँ पर एडिट करते हैं या फिर उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर डिलीट करते हैं तो उसकी कोई भी हिस्ट्री यहाँ पर सेव नहीं होती। बट टेलीप्राइम एडिट लॉग के अंदर अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर एडिटिंग या फिर उसे डिलीट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव होती है, जिसे आप डिसेबल नहीं कर सकते। लेकिन टेलीप्राइम का जो नॉर्मल बेसिक वर्जन है, आप चाहे तो उसके अंदर हिस्ट्री को आप ऑन भी कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो उस हिस्ट्री को यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हैं। बट टेलीप्राइम का जो एडिट लॉग फीचर है, उसके अंदर आप हिस्ट्री को डिसेबल नहीं कर सकते। आपकी ट्रैकिंग डे बाय डे यहाँ पर होती रहेगी। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपने एडिटिंग करी होगी, उसका रीजन आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज को यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है कि आपको टेलीप्राइम का एडिट लॉग वर्जन ही इस्तेमाल करना है। तो अगर आप एक सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो यहाँ पर आपको टेलीप्राइम का एडिट लॉग वर्जन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप टेलीप्राइम का बेसिक वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि आपका बिजनेस ऑडिट वाले बिजनेस है, तो उसके अंदर भी आपको टेलीप्राइम का एडिट लॉग वर्जन ही इस्तेमाल करना है। इसमें भी आप बेसिक वर्जन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, अगर हम बात करें कंपनी एक्ट में आने वाली कंपनियां, इन सभी को टेलीप्राइम का एडिट लॉग वर्जन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी बेसिक वर्जन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा लार्ज जीएसटी असिस्टेंस वाली जितनी भी कंपनीज हैं, इनको भी टेलीप्राइम का एडिट लॉग वर्जन ही इस्तेमाल करना है। ये भी टेलीप्राइम का बेसिक वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों ही वर्जन के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि टेलीप्राइम का बेसिक वर्जन जो है और टेलीप्राइम का एडिट लॉग वर्जन है, दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं टेलीप्राइम के थर्ड वर्जन की, जो कि सर्वर वर्जन होता है। अगर आप टेलीप्राइम का सर्वर वर्जन इस्तेमाल करते हैं और आपकी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 30 से 40 लोग एक साथ टेलीप्राइम पर काम कर रहे हैं, सेम सॉफ्टवेयर पर वो एक साथ बिलिंग कर रहे हैं या एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप टेलीप्राइम का नॉर्मल वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपका डाटा करप्ट होने का चांसेस रहता है। आपका डाटा मतलब सिस्टम हैंग होने का या टेली के हैंग होने का भी चांसेस यहाँ पर बना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो टेलीप्राइम का सर्वर वर्जन होता है, इसमें आपका जो डेटा होता है वो सर्वर पर सेव होता है और आप एज अ क्लाइंट वर्जन उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो डेटा क्रैश होने का जो चांस होता है वो बहुत ही कम होता है और स्पीड जो होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। और इसके अलावा जितने भी यूज़र्स होते हैं वो क्लाइंट मशीन से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर जो डाटा का करप्ट होने का चांसेस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो टेलीप्राइम का अगर आप नॉर्मल वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको डे बाई डे बैकअप लेना पड़ता है, बट यहाँ पर आपका जो डेटा होता है वो सर्वर पर लोड होता है, तो यहाँ पर आपको बैकअप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा सभी यूज़र्स यहाँ पर क्लाइंट मशीन से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। अगर 10 पर्सन एक साथ यहाँ पर बिलिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर क्रैश होने के चांसेस या फिर हैंग होने के चांसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं जिसमें आपने कई ब्रांचेस यहाँ पर ओपन कर रखी हैं और एक ही सॉफ्टवेयर आप खरीद करके सारी मैनेजमेंट एक ही साथ आप करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए।
अब हम बात करते हैं टेली प्राइम के सबसे लास्ट वर्जन की, जो होता है टेली प्राइम का डेवलपर वर्जन। अब ये जो वर्जन होता है वो सामान्य यूजर्स के लिए नहीं होता, यानी जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उसके लिए ये वर्जन नहीं बनाया गया है। ये एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप कंपनी स्पेसिफाई रिपोर्ट्स तैयार करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेशन के लिए भी आप इस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेली प्राइम का जो डेवलपर वर्जन होता है उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जो कि अदर वर्जन से यहाँ पर हटकर होता है। सबसे पहला होता है TDL यानी टेली डेफिनेशन लैंग्वेज। टेली डेफिनेशन लैंग्वेज एक तरीके से एक छोटा सा ऐप होता है जिसे आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। जैसे मान के चलिए आप ऑलरेडी किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई आप एक मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं और आपको उस मेडिकल स्टोर का भी आपको बिल टेली से ही काटना है, तो यहाँ पर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर परचेज नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर TDL परचेज कर सकते हैं और TDL को ऐड करके अपने टैली को और ज़्यादा यहाँ पर उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो TDL एक तरीके से आपका एक हम कह सकते हैं छोटा सा एप्लीकेशन होता है जिसको आप टैली के अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद आप उसकी बिलिंग का जो प्रोसेस होगा पूरा आप कह सकते हैं कि मेडिकल के हिसाब से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फीचर आपको मिलता है वो आपको डेवलपर वर्जन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो इसके अलावा आपको डिबगिंग टूल्स भी मिलता है, कस्टम स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर API और जैसन इंटीग्रेशंस भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको एडवांस सिक्योरिटी कंट्रोल भी मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस वर्जन को आखिर किसे परचेज करना चाहिए। तो यहाँ पर या तो आप टैली पार्टनर हैं तो आपको इसे परचेज करना चाहिए, या फिर आप एक डेवलपर हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करते हैं तब आप इसे परचेज कर सकते हैं, तो या फिर आप एक IT कंपनी से या फिर ERP सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं तब आप इसे परचेज कर सकते हैं, तो आपके लिए सबसे सफिशिएंट है। तो इसके अलावा टेली प्राइम 7.0 वर्जन के अंदर क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके वहां उसे देख सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके लिए कौन सा वर्जन सबसे बेस्ट है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, आपका बिजनेस किस तरीके का है और आपको कौन सा वर्जन यहाँ पर परचेज करना चाहिए इसके बारे में भी अगर आप अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका रिप्लाई समय रहते ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।